मनोज जी, हमारी समाज का हम कहें या फिर सफाई कर्मचारी वर्ग के जो आज छोटे भैया नेता बने बैठे हैं, ये उनका परेशानी है और वो उनको आगे जाने नहीं देते। उनकी सफाई कर्मचारियों की सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि कुछ नेताओं के पास चले जाएंगे और हमारी अगर वहाँ तक मैसेज भी हमने पहुँचाए कि बस आइए हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, तो वो छोटे भैया नेता उन्हें रोक देते हैं कि जाओ मत, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर वो हमारे पास आएंगे तो हम शिक्षा की बात करेंगे। उनकी यूनियन का एक वोट कट गया। एक समूह पिछले 15-20 दिन के अंदर ऐसा बना है जो वाकई में अपने समाज की चिंता कर रहा है। जैसे ही कोटा की खबर आई तो उस समूह ने लड्डू बांटे, खुशियाँ मनाई, लेकिन उनकी खुशी और लड्डू बांटे तब सार्थक होंगे तब वो 5S फाउंडेशन जैसे संगठनों के साथ जुड़कर अपने समाज में शिक्षा को रोपित कर पाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी। आज मेरे साथ कुछ विशेष चर्चा को लेकर राजा वाल्मीकि जी हैं, जुड़े हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं 5S फाउंडेशन से। सर, क्या है ये 5S फाउंडेशन? पहले तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। जय भीम साथियों। मनोज जी, आपको भी जय भीम। जय भीम। 5S फाउंडेशन एक बाबा साहब का मिशन है। जो बाबा साहब के मिशन, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इसको लेकर के हमने 5S फाउंडेशन बनाया और 5S फाउंडेशन पूरे देश में शिक्षा को लेकर काम कर रहा है। जो बहुजनों पे अत्याचार होते हैं, जो बहुजनों को मान सम्मान नहीं मिलता है, वो उसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। अगर शिक्षित होंगे तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अपनी फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ेंगे और हम ये जान सकेंगे कि ये तो हमारा ही अधिकार था जो आज तक हमें मिला नहीं। तो 5S फाउंडेशन पूरे देश में घूम घूम कर बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर रही है। कब से रन कर रहे हैं 5S फाउंडेशन को? ये पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। 2022 में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था। जी। तो क्या मंशा थी इसको पीछे शुरू करने की? इस मंशा यही थी कि लोगों को शिक्षित बनाया जाए। बहुजन समाज में सबसे बड़ा दुख होता है कि आज की तारीख में भी करीब 70% बहुजन समाज के बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हम उनको मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करके ये बताते हैं, पुरस्कृत करते हैं, बच्चे आज आप ने ये काम किया है, आज आपको 50% मिले, कल 70 मिलेंगे तो हम फिर पुरस्कार देंगे। तो उनके अंदर पढ़ने की जागरूकता जगाते हैं कि आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे नहीं तो फिर वही पुरानी सर्विस करनी पड़ेगी। हाँ, तो इसीलिए हमारा पूरे देश में उद्देश्य यही है कि हम घूम घूम करके बहुजन समाज के बच्चों को, पिछड़े समाज के, शोषित, वंचित, दलित, इन समाज के बच्चों को हम मोटिवेट करके, पुरस्कृत करके उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करें। तो क्या पिछले 2 सालों में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पूरे देश के अंदर आपका जो फाउंडेशन है वो काम कर रहा है, क्या उपलब्धियां रही इस मामले में? हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने पिछले 2 सालों में करीब 8 प्रोग्राम किए हैं। 2 साल में 8? यस, 2 साल में हम 8 जगहों पे जाकर के हमने प्रोग्राम किए हैं। हमने पंजाब में किया, हमने चंडीगढ़ में किया, हमने दिल्ली में किया, हमने पश्चिम बंगाल में किया, हमने महाराष्ट्र में किया। हम हर जगह जा कर के वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर को हम इनवाइट करते हैं कि आप आइए और हमारा देखिए काम, जिस तरह से हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं उस तरह से आप भी अगर हमारा प्रोत्साहन करेंगे, थोड़ी हमें मदद करेंगे, हमारी संस्था को मदद करेंगे, इन बच्चों को मदद करेंगे, तो हो सकता है आने वाली पीढ़ी अशिक्षित ना हो। जो आज 70% ड्रॉप आउट है वो बढ़ कर के करीबन 35% ड्रॉप आउट रह जाए या 30% रह जाए। हमारी उम्मीद तो ऐसी है कि साक्षरता शून्य हो, साक्षर हो, जितने भी बच्चे हैं बहुजन समाज के वो पूरी तरह शिक्षित हो। हमारी संस्था का और हमारे 5S फाउंडेशन का यही उद्देश्य है। राजा वाल्मीकि जी, मैं गाजियाबाद NCR में रहता हूँ जी। मैंने वहाँ पर देखा है कि सुबह सुबह हमारे समाज के लोग निकलते हैं काम पे, जैसा कि आपने अभी बताया कि अगर शिक्षित नहीं होंगे तो वो पुराने वाले काम को करना पड़ेगा, गंदे वाले काम को। तो मैं सुबह जब देखता हूँ कि हमारे समाज के लोग निकलते हैं घर से बाहर ठेला लेकर,
झाड़ू लेकर, टोकरी लेकर, ठीक है उन्होंने सुबह सुबह अपना काम कर लिया। लेकिन फिर मैं देखता हूँ जैसे ही उनका बच्चा, बेटी या बेटा 12-13 साल का होता है तो माँ बाप अपने घर बैठ जाते हैं, घरें उन्होंने बांध लिए होते हैं, बिल्डिंग बांध ली होती है, ये बिल्डिंग मेरी है, ये बिल्डिंग मेरी है, ये घर मेरा, ये घर मेरा। फिर उसके बाद वो घर बैठ जाते हैं परमानेंट और अपने बच्चों को आना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी जिम्मेदारी बड़ी बन जाती है, क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी बड़ी बन जाती है कि कम से कम उनके माँ बाप को कवर किया जाए, उनके माँ बाप के साथ फॉलोअप्स लिए जाए कि अपने बच्चों को इस काम पे ना लगाएं। मनोज जी, हमारी समाज का हम कहें या फिर सफाई कर्मचारी वर्ग के जो आज छोटे भैया नेता बने बैठे हैं, ये उनका परेशानी है और वो उनको आगे जाने नहीं देते। उनकी सफाई कर्मचारियों की सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि कुछ नेताओं के पास चले जाएंगे और हमारी अगर वहाँ तक मैसेज भी हमने पहुँचाए कि बस आइए हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, तो वो छोटे भैया नेता उन्हें रोक देते हैं कि जाओ मत, कुछ नहीं होगा। क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर वो हमारे पास आएंगे तो हम शिक्षा की बात करेंगे। उनकी यूनियन का एक वोट कट गया, उनका एक आदमी हट गया उनके तरफ से, तो वो छोटे भैया नेता उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। हमारा दुख ये है कि सभी जितनी भी ट्रेड यूनियन चल रही है भारत सरकार में, पूरे भारतवर्ष में, उन्होंने अपने समाज के बच्चों को और अपने उन जो काम कर रहे हैं महापालिकाओं में, उनसे ये कहना चाहिए कि बस ये आप कर रहे हो ठीक है, आगे आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोगों को बच्चों को शिक्षित बनाएं, ताकि जो काम उनके माँ बाप कर रहे हैं वो उन बच्चों को ना करना पड़े। राजा वाल्मीकि जी, एक सवाल निकल कर, इसमें एक बड़ा सवाल निकल कर आता है कि नगर निगम में 4th क्लास में आप जॉब कर रहे हैं। इतना तो गांव में भी हमारा समाज रहता है, वहाँ भी 5वीं 6वीं तक बच्चों को पढ़ा लेता है, क्योंकि वहाँ पर तो कमाई का कोई संसाधन भी नहीं है। लेकिन शहर में, नगर निगम में 4th क्लास में आपको एक सम्मानित जॉब मिल गई है। चलिए सम्मानित तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन सम्मानित सैलरी मिल जाती है, 12-15 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद बच्चों को शिक्षा से क्यों दूर रखा जा रहा है? क्या वजह आपको, क्या कारण? क्योंकि जब आप ज़मीनी स्तर पर जा रहे हैं तो किस तरह के कारण निकल कर आ रहे हैं? सर, सच्चाई यही है कि लोग उनको ट्रेड यूनियनों ने ये उनके दिमाग में घुसा रखा है कि भाई आपके बाद आपकी नौकरी आपके बच्चे को मिलेगी, पढ़ेगा नहीं तो भी कोई परवाह नहीं। तो ये एक दिमाग में घुसा रखा है, वो दिमाग से निकलना चाहिए सबसे पहले तो, कि अगर मैं ये पुष्टि नहीं कर लूँ कि भाई मैं जो सफाई कर रहा हूँ मेरे बच्चे करेंगे, उनके बच्चे करेंगे, उनके बच्चे करेंगे, तो आपका समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको आपकी समाज को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, वो है शिक्षा। आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ और बच्चों को शिक्षित बना करके, आज मैं तो ये कह रहा हूँ 5S फाउंडेशन ने ये बीड़ा उठाया है कि आने वाले 10 सालों में हम हमारी समाज के पूरे देश में 20,000 कॉरपोरेटर बनाएंगे। 20,000। ये 5S फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया। मैं हर जगह, कहाँ से आएगा इतना पैसा साहब? गरीब परिवार हैं, बड़ी मुश्किल से शाम को चूल्हा जल पाता है। मनोज जी, इसी बात को तो लोगों तक पहुंचाना है जी। और आप जान करके आश्चर्यचकित हो गए कि 20,000 परिवार आपको मैं जब पेपर पे दिखाऊंगा तो आप बोलोगे कि हाँ ये पॉसिबल है। हर एक महानगर पालिकाओं में, जितनी भी महानगर पालिकाएँ हैं, उन हर एक महानगर पालिकाओं में नॉमिनेशन होता है जी। अगर आप एकत्रित हो जाओगे, आप संगठित हो जाओगे, आप संस्थाओं के जो 5S फाउंडेशन के साथ मिल करके काम करोगे, 5S फाउंडेशन को ये पता है कि हमें किससे, कहाँ और कैसे काम करवाना है, और वो हमारी समाज के लोगों को नॉमिनेशन कराने की पूरी जवाबदारी 5S फाउंडेशन की है। तो ये वक्त लगेगा भाई साहब। अगर मेरी समाज ये कहने लगे कि भाई अभी 2 साल हो गए क्यों नहीं कर पाए, 4 साल हो गए क्यों नहीं कर पाए, पहली बात तो हमारे लोग संगठित नहीं हो रहे। बाबा साहब का बहुत बड़ा एक उद्देश्य था कि संगठित हो जाओ, लेकिन आज भी हमारे लोग संगठित नहीं हो पा रहे। इन्हें संगठित होना पड़ेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन्हें संगठित होना पड़ेगा। और संगठन में इतनी बड़ी ताकत है कि संगठन की ताकत की वजह से सरकारें झुकती हैं। साहब कहाँ से करोगे संगठित? हर महीने 4-5 नए संगठन बन जाते हैं समाजों को तोड़कर। हर गली में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हर गली में एक महासचिव है, हर गली में कोषाध्यक्ष है, और जब कभी समाज की लड़ाई होती है तो अकेले हाथ मारते हुए आ जाते हैं, पीछे 4 आदमी भी नहीं होते उनके। मनोज जी, यही हम आपको दिखाएंगे। हर साल नवंबर महीना में हम एक प्रोग्राम करते हैं, हमारा राष्ट्रीय प्रोग्राम हो रहा है महाराष्ट्र सदन में, हर साल होता है। हम इस बार भी दिखाएंगे। हमारे प्रोग्राम में हम लोगों से यही कहते हैं कि भाई तुम जिस संगठन में चला रहे हो 4 लोग नहीं हैं तुम्हारे पीछे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हो हैं, इसको छोड़ो। लोगों ने क्या किया है, दिल्ली की मैं खासियत बात तो बताऊंगा। दिल्ली में मेरी समाज के सफाई का वर्ग के लोगों ने एक ट्रेंड चला
कि भाई संस्थाएं बनाओ, संस्थाएं बनाने से लोगों से पैसे लूटो, बिल्कुल। और करना कराना कुछ नहीं है। आपसे मेंबरशिप और भाइयों से मेंबरशिप ले करके पैसा लेके डकार जाना, ये मेरी समाज के लोगों ने किया। उसके बाद ट्रेंड चला कि मेरी समाज के लोगों को NGO बनाने चाहिए कि NGO सरकार से पैसा मिलता है। लोगों ने वो भी, आपको जान करके बड़ा दुख होगा भाई साहब, सिर्फ दिल्ली में करीब 1 लाख संस्थाएं हैं जी। ये बहुजन समाज की 1 लाख संस्थाएं हैं दिल्ली में। सरकार से रेवेन्यू ले रही हैं। वो निचले तबके तक पहुंच नहीं पा रहा है भाई साहब। बिल्कुल। वो लेती हैं और अपनी जेब भर लेती हैं और बस मैं ही नेता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, बस उससे आगे कुछ नहीं है। वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद ट्रेंड चला कि हम राजनीतिक पार्टियां बनाएं। दुख होगा भाई साहब, पूरे देश में वाल्मीकि समाज के करीब 50 राजनीतिक पार्टियां, 50 राजनीतिक पार्टियां। महाराष्ट्र में 6 राजनीतिक पार्टियों को तो मैं जानता हूँ, दिल्ली की 5 राजनीतिक पार्टियों को मैं जानता हूँ, बाकी स्टेटों को आप क्षेत्रीय बन के रह जाएंगी। क्षेत्रीय, मगर उनके आगे सब आप बात करोगे तो उनको ये दिखाई देता है कि मैं हूँ, बाकी कुछ नहीं है। मैं प्रधानमंत्री मैं प्रधानमंत्री भी मैं बनूंगा, होम मिनिस्टर भी मैं बनूंगा, जितनी कुर्सियाँ मिले मुझे ही मिले। उन्होंने परिवर्तन नहीं सीखा कि भाई आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कल किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, वो उनके अंदर नहीं है। जिस दिन मेरी समाज के अंदर ये आ जाएगी भावना कि भाई चलो मुझसे अच्छा कोई है, मैं उसे एक प्रमोशन दिया जाए, मेरे लोगों को आगे बढ़ाया जाए। 5S फाउंडेशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, हम सब ने एक प्रणय लिया है कि जो 20,000 कॉरपोरेटर बनेंगे उसमें 5S फाउंडेशन का जो पदाधिकारी है वो नहीं होगा। बड़ा त्याग है। देखिए, हमने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि हमारा नहीं बनेगा, लेकिन हम उस निचले तबके के एक बंदे को बनाएंगे ताकि उसका जीवन यापन बड़ा आसान हो सके और ये मैसेज जा सके कि भाई एक जिसको कोई नहीं पूछ रहा था उसको 5S फाउंडेशन के बंदों ने उठा करके कॉर्पोरेटर बनाया। चलिए, दिल्ली ही नहीं पूरे भारत के अंदर एक समूह पिछले 15-20 दिन के अंदर ऐसा बना है जो वाकई में अपने समाज की चिंता कर रहा है। जैसे ही कोटा की खबर आई तो उस समूह ने लड्डू बांटे, खुशियाँ मनाई, लेकिन उनकी खुशी और लड्डू बांटे तब सार्थक होंगे तब वो 5S फाउंडेशन जैसे संगठनों के साथ जुड़कर अपने समाज में शिक्षा को रोपित कर पाएंगे, शिक्षा के प्रति अपने बच्चों को जागृत कर पाएंगे, उन अभिभावकों को जागृत कर पाएंगे जिनके बच्चे भी 5वीं 6ठी क्लास में हैं और उसके बावजूद वो अपने माता पिता के साथ दूसरे कार्यों में हाथ बटा रहे हैं। आपका जो सराहनीय जो कदम है वो तभी सार्थक होगा जब तक आप इस तरह के शिक्षा के प्रति समर्पित जो संगठन है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं बढ़ेंगे। देखते हैं कितने संगठन इस खबर के बाद राजा वाल्मीकि जी से संपर्क करेंगे और 5S फाउंडेशन के साथ जुड़ेंगे। एक बहुत बड़ी पहल इन लोगों ने की है 2 साल के अंदर, एक बड़ा इनका अपना एक अनुभव भी है, वो अनुभव भी इन्होंने साझा किया है। तो बने रहे समता आवाज़ TV के साथ और हाँ, देश के किस कोने से आप खबर देख रहे हैं लिखना ना भूलें। धन्यवाद।